What did he say? Go back to Morocco. Go back to Morocco or Tunisia. Yeah. Why would you say that? It's still disrespect. I was born Tunisia. here. मदरसे की मस्जिद के मैनेजमेंट ने इससे पहले भी इसका इंतजाम किया था और यहाँ के हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं हमारे जाकिर मिर्जा साहब उनका पूरा ताउन रहा। दोस्तों ये देखिए, ये दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर पूरी सब्जी का इंतजाम भी किया हुआ है। लोग बाग बैठ के शांतिपूर्वक खा रहे हैं। आप मुझे बैठकर किसी भी देश में देख रहे हो, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि अगर आपके देश की सरकार जात धर्म के आधार पर कोई विभेद करती है तो यकीन मानकर चलिए आपको पूरी आजादी उसी देश के अंदर मिल जाती है कि आप भी वो काम खुल्लम खुल्ला करें। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कौन से वो संगठन है जिनके बारे में जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आप के ऊपर सरकार का एक तरह से आशीर्वाद रहेगा। पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी, मामला कोर्ट तक भी जाएगा तो जांच करने की जिम्मेदारी कोर्ट की तो होती नहीं, कौन करता है? पुलिस वाले। मामला ढीला रहेगा, जल्द बेल मिल जाएगी, फिर आइए, फिर नफरत उगलिए, फिर चले जाइए, फिर मत जाइए, सारी कार्रवाई इधर उधर रहती है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो काम आप अपने देश में रहकर कर रहे हैं वो दूसरे देश जाकर करेंगे तो वही होगा जो फिलहाल उषा पटेल के साथ हुआ। उषा पटेल अकेली नहीं है, इससे पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन क्या करें, जो अपने देश में करते रहे उसे अपना हथियार समझ लिया और कुछ ऐसा ही हुआ। मैडम जी बदतमीजी की सारे लेवल पार कर रही थी, सारा लेवल पार कर रही थी, गंदगी उगली जा रही थी, नफरत उगली जा रही थी, घसीट कर भेज दी गई हैं लंदन से, भारत की वहीं रहो, ये सारे काम उधर करते रहो। कोई हमारे यहाँ तो आपने देखे भी हैं। खैर, वहां एक तरफ ये हो रहा था और हमारे देश का मुसलमान क्या कर रहा था वो भी आपको दिखाता है। हमारे देश के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में गर्मी बहुत, 21 तारीख को तो मालूम ही था कितना गर्म दिन था। उस दिन प्रोटेस्ट में कैसे सपोर्ट किया वो दिखाऊंगा। नीट की परीक्षा सरकार कर रही है, कैसे कर रही है सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन नीट की परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, उनके रुकने की व्यवस्था ऐसी जगह पर हुई है जहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग जो कट्टर सनातनी, मैं नहीं उनमें शामिल हूं, मेरे जैसे करोड़ों हैं जो उसमें शामिल नहीं, लेकिन वो कट्टर सनातनी, उनको ये खबर शायद पचेगी नहीं, जो ज़बरदस्ती माहौल बनाते हैं और ना खाता ना बही, जो सरकार कहे वही सही, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर यानी राम मंदिर से जुड़े हुए चढ़ावे की खबर क्यों ना। ताज़ा खबर आई, देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा सुनिए इन मोहतरमा को। What did he say? Go back to Morocco. Go back to Morocco or Tunisia. Yeah. Why would you say that? It's still disrespect. I was born here. I was born here. Were you born here? Were you? Well, it Yes, I doesn't- was born here. Doesn't look like Yeah, it. have to some me. respect. I've paid my taxes. I'm very respectful. Don't ever disrespect me like that. He says you're right. So do not ever disrespect me like that. Where, are you British? He says you're right. Are you British yourself? I don't want to. Are you? सुनते जाइएगा। Don't disrespect me. That was racist what you said. Go back to where you come from. I was born here, okay? Don't ever disrespect me like that. Okay, have some respect. You probably weren't even born here yourself. Well, you're not okay? speaking to me. Because of what you just said. Respectfully, It was okay? very, very disrespectful. Don't ever talk to anyone like that. Who do you think you are? You're shouting. at Don't me. ever talk to anyone like that. All right, I'm going to speak to. Speak to one of staff. the I've got a staff. recording saying go back to your... अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। उषा पटेल बदतमीज सुंदरी ब्रिटेन में ट्रेन से सफर कर रही थी, मोहतरमा को मुसलमान के खिलाफ कीड़ा जा गया। उषा पटेल के सामने एक ब्रिटिश मुस्लिम डॉक्टर बैठे थे, मुस्लिम, लेकिन खास बात है एक डॉक्टर यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति। उषा पटेल ने मुस्लिम डॉक्टर को बोला कि आप खुद के मुल्क मोरक्को, ट्यूनीशिया चले जाइए। उषा पटेल को एहसास नहीं था कि मुस्लिम डॉक्टर ब्रिटिश नागरिक है। डॉक्टर ने पुलिस को बुलाया और उषा पटेल को पुलिस के हवाले कर दिया। एक ब्रिटिश मुस्लिम से नफरत की सज़ा ब्रिटेन से देश से निकाला है। उषा पटेल ने भारत में जलेबी फाफड़ा का स्टार्टअप खोला है। अब जो भी है मजाक के तौर पर एक कहा जा रहा है। अब सोचिए कहाँ तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की जाती, क्या क्या होता है। देखिए इन्होंने भी लिखा है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया इस्लाम से नफरत करने वालों को एक सटीक जवाब। हरजिंदर सिंह की वॉल से अबैल मुझे मारी कहावत इस कहानी पर बिल्कुल सही बैठती है। महिला का नाम उषा पटेल है जो गुजराती मूल की हैं और ब्रिटेन में काम करती हैं, नागरिक नहीं है।
ट्रेन में सफ़र करते समय उनकी मुलाकात एक मुस्लिम व्यक्ति से हुई। जैसा कि 2014 के बाद से कुछ लोगों में आम हो गया है, मुस्लिम को देखते ही वे अपनी तरह की देशभक्ति दिखाने के लिए मजबूर महसूस करने लगते हैं। यहाँ भी ऐसे ही उस व्यक्ति को देखते ही उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान जाओ, मोरक्को जाओ जैसी अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। वह मुस्लिम व्यक्ति जो पेशे से डॉक्टर था, उसने बस इस घटना का वीडियो बनाया, पुलिस को बुला लिया। खैर, ये ब्रिटेन था, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ व्यवहार के लिए तारीफ मिले। आपने तो देखा ही होगा, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, स्वागत किया जाता है और उसे अपने संगठन का सबसे शक्तिशाली मतलब शेरनी घोषित कर दिया जाता है ना। वही तारीफ के बजाय कानून में हरकत में आया। अंग्रेजी में लगा, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ। पुलिस ने महिला को ट्रेन से उतारा और उन्हें जेल भेज दिया। अब वह गुजरात वापस आ गई हैं और उस बहादुरी की नतीजों से का मजे ले रही हैं जिसने उन्हें इतनी तारीफ दिलाई है। अब ये देखना होगा वो यहाँ कितने दिन सर्वाइव कर पाए। शायद वहाँ सर्वाइव भी ना कर पा रही हूँ, शायद इसलिए क्या। अब यहाँ क्या हो रहा है जरा यहाँ देखिए। ये आप देख रहे हो, कोई पैसा नहीं ले रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा, पानी की बोतल सिर्फ मिल रही है और पैक है भाई। कल ये मत कहिएगा, हो सकता है इसमें ये भी कह दिया जाए हेल्प जिहाद, मदद जिहाद। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए वीडियो देखते चलिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। दिल्ली में भी आग लगती है, हिंदुओं को बचाने के ठेकेदार वहां नहीं पहुंचते, लेकिन क्या कहा जाता है बाद में, जब मुस्लिम लड़कों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया, सामने जो गद्दे वाले की दुकान थी वहां से गद्दे उठाकर लेकर आए, उन्होंने भी अपने दिल खोलकर मदद की और बहुत लोगों की जान बचाई। बाद में कहा रेस्क्यू जिहाद है। बहुत लोग कहने लगे थे इस पर, क्योंकि उनका काम ही यही है। और नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वहाँ आए गर्मी में। अब ये मुस्लिम व्यक्ति, ये लड़का, इसने सबके लिए वही मदद की। एक मदद यहाँ भी की गई, ज़रा ये भी देखिए, एक वीडियो ये भी है। मदरसे की मस्जिद मैनेजमेंट ने इससे पहले भी इसका इंतजाम किया था और यहाँ के हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं, हमारे जाकी मिर्जा साहब, उनका पूरा ताउन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है, जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं बड़े खुश हैं। लेडीज़ के लिए उनका अलग सीटिंग का और उनके टॉयलेट, पानी पीने का सबका बेहतरीन इंतजाम है। ये क्या है, इसमें मदरसों को बदनाम करने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हर बार उनके द्वारा की जाने वाली सेवाएं लोगों का दिल जीत लेती हैं। नीट परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स के परिजनों को एक मदरसे में ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके साथ ही उनकी मेहमान नवाजी का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मदरसे में हुआ, स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसी व्यवस्था की गई होंगी, लेकिन आप जिस जगह से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, वहाँ ये काम होते हैं। बाकी तो आपको इस दौर के राजनेता बता देंगे कि मदरसे से कौन निकलता, कौन मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया टाइप के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए स्पेशल खबर है। अब ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ एक व्यवस्था अलग हुई है। दोस्तों ये देखिए, ये दिल्ली के जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पर पूरी सब्जी का इंतजाम भी किया हुआ है। लोग बाग बैठ के शांतिपूर्वक खा रहे हैं और ये है देश के जैन जी। देखिए अभी ये सारे जो है लोग खा रहे हैं, इसके बाद इसको जो भी खा रहे हैं पत्तल, इसको साइड में ले जाके कहीं फेंकेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी कूड़ा नहीं फैलाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट, ऐसा प्रोटेस्ट देखने को कम ही मिलता है। इस तरह प्रोटेस्ट तो ये भी एक है। कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में मुसलमानों ने जंतर मंतर में मौजूद लोगों के लिए पूरी सब्जी का इंतजाम किया। बस ये ध्यान रखना भाई, इसको अदरवाइज मत लेना। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे मालूम है फर्क नहीं पड़ता आपको भी, क्योंकि यहाँ पर तो अपनी अपनी दुकान चलाने वाले लोग हैं जो आपको अलग अलग रेस्क्यू जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद करते रहेंगे। हो सकता है इसमें भी मदद जिहाद का नाम आ जाए। भाई कुछ कंफर्म नहीं है इन लोगों की, क्योंकि फिर बाद में पता लगा है कि जंतर मंतर पर जो हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, मुसलमानों का, ये खाना मुसलमान दे रहा है, मुसलमान मतलब पाकिस्तान, ये ऐसी कहानी बनाने वाले, इन पर कुछ नहीं आता इसके अलावा। इसलिए बस बता रहा हूं कि कुछ भी कह सकते हैं, कुछ नहीं इनका रोसा भरोसा, ठीक है ना। अब आते हैं मेन खबर पे, एक और जो हमने कहा था, इसे देख के जरूर जाइएगा। खबर क्या है, भगवान श्री राम से जुड़ी हुई खबर है। हाँ, दिन रात आप मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा करते रहिए, लेकिन भगवान श्री राम के बारे में कौन सोचेगा। जिनको उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जाया जा रहा था, वो भी नहीं सोच पा रहे। चढ़ावा चोरी की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है। क्या हो गई? जांच पूरी हो गई है। जानते हैं दोषी कौन है? कोई दोषी नहीं, ठीक है। एसआईटी लखनऊ लौटी है। एनबीटी न्यूज अयोध्या से ये खबर आई है कि एसआईटी की टीम लौट आई है, कोई दोषी नहीं निकला, जल्दी से रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, हो गया काम। माथे पर तिलक, जेब में वीआईपी पास और सीधे भगवान के खजाने पर हाथ। अयोध्या ही बताया गया 7 करोड़ का घोटाला, पैसे मिले गोबर के ढेर में। वैष्णो देवी 550 करोड़ की चांदी के नाम पर 95% मिलावटी लोहा। सबरीमाला गर्भगृह की मूर्तियों से 4.5 किलो सोना साफ। तिरुपति प्रसादम में 68 लाख किलो केमिकल वाला नकली घी। बाकी सारा तो जड़ी दो, किसने किसने क्या क्या नहीं किया। और ये देखिए आज तक की भी खबर है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद बड़ी हलचल। राम मंदिर में कोई सेवादार नहीं करेंगे सेवा। अब सेवादार सेवा नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि सेवा के नाम पर जो मेवा खा गया
और जो खाए बैठे हैं वो कब पकड़े जाएंगे? जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी राम की इच्छा, है ना? यही क्या है, खत्म बात करिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।